स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको बोला गया कि 9/15 पे ऑनलाइन आपको एक क्लास मिलेगी। उस क्लास के बारे में आपको चर्चा की गई है कि कभी आपको SSC GD का क्वेश्चन, कभी आपको CHSL, कभी कुछ मतलब हर चीज़ों से आपको तैयार किया जाए। ठीक है, आज क्लोज टेस्ट हम लोग देखेंगे। बहुत ही छोटी वीडियो रहेगी और आपको ये चीज़ मज़ा भी आएगा सीख के। ठीक है, देखिए, आप चाहे GD का एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है, चाहे आप CHSL का एग्ज़ाम देने जाइए, चाहे आप MTS का एग्ज़ाम देने जाइए या कोई भी एग्ज़ाम देंगे, उसमें 5 क्वेश्चन का आप CGL भी जोड़ लीजिए इसमें। ठीक है, CGL के भी एग्ज़ाम में क्या है कि 5 क्वेश्चन का क्या आता है, क्लोज टेस्ट आता है। ये क्लोज टेस्ट का फिलहाल मैंने ये वीडियो जो कवर किया, ये क्वेश्चन SSC GD में पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ और आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं आज की वीडियो पे। पहला देखिए, लाइनें पढ़िएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको क्विक तरीके से पूरा इसको समझ पाना है कि ये क्या चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहानी एक बार जब आप पढ़ेंगे तो कहानी आपको कुछ इस टाइप से लगेगा कि एक सफलता को सेट करने का माइंड में बताता है और असफलता से सीखने की बात करता है कि भाई वो हमारी बाधा, उसे हमें सीखना चाहिए। और एक टाइम ऐसा होता है इन सारी समस्याओं से का हमें सामना भी करना रहता है और इससे हमें हाथ भी मिलाना है। ठीक है, मतलब दोनों को एक साथ देखते हुए चलना है। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं और ऑप्शन को फिल करते हुए चलेंगे। ठीक है, लाइनों की हिंदी में आपको देता चलूँगा। ठीक है, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। ठीक है, सफलता क्या है, मन में ही शुरू हो जाती है या मस्तिष्क में ही शुरू हो जाती है। दिस इज़ वंडरफुल कोट टू एक्सप्लेन द पावर। यह जो है एक बहुत ही सुनहरा या कह सकते हैं बहुत ही अच्छा कोट है, मतलब शब्द है, टू एक्सप्लेन द पावर, शक्ति को, ऑफ हैविंग ब्लैंक दिया इन योर सेल्फ। याद रखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताता हूँ, किसी भी विश्वास करने वाली की मीनिंग के साथ, ठीक है, विश्वास करने वाली जितनी भी मीनिंग है उनके साथ आप प्रीपोजिशन क्या पाएंगे, इन लगाने को पाएंगे। ठीक है, खैर यहाँ पे किस वर्ड की नीड है तो आप देखने को पाएंगे कि यहाँ पे अगर फेथ वाले वर्ड को रख दिया जाए तो लाइन बहुत अच्छी हो जाएगी। कह रहा है सक्सेस बिगिंस इन द माइंड, सफलता मन में ही शुरू होती है। दिस इज़ अ वंडरफुल कोट, या एक बहुत ही अच्छा शब्द है, टू एक्सप्लेन, व्याख्या करने के लिए, द पावर ऑफ हैविंग फेथ इन योर सेल्फ। ठीक है, अपने में विश्वास रखने के लिए, अपने में विश्वास रख के ये शक्ति इस शब्द को एक्सप्लेन करने में यह बहुत ही अच्छा है कि सक्सेस बिगिंस इन द माइंड, सफलता मन में ही तय हो जाती है। ठीक है, तो फेथ इन योर सेल्फ, अपने में विश्वास रखना। ठीक है, आइए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ये ऑप्शन सही करेक्ट लिया होगा। सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि क्या भरा जाएगा, एवरीवन, एनीवन, समवन, ईच। ठीक है, तो लाइन की हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है सिंस, एक ब्लैंक दे दिया है, वांट्स सक्सेस, दे ऑल ट्राई देयर बेस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, कह रहा है कि जब कह रहा है सिंस, चूँकि, ठीक है, चूँकि एवरीवन, एनीवन, समवन, ईच। ठीक है, चूँकि सभी लोग सफलता पाते हैं या पाना चाहते हैं, होता है कि नहीं, सभी लोग सफलता चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि सभी लोगों के लिए सर एवरीवन लगाते तो काफ़ी बेस्ट है, तो एवरीवन ही यहाँ पे सही है। जैसे सिंस एवरीवन वांट्स सक्सेस, चूँकि हर कोई सफलता चाहता है, दे ऑल ट्राई देयर बेस्ट, वे लोग अपना अच्छा करते हैं या अपना पूरा प्रयास करते हैं, अच्छे से प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग, चूँकि सभी लोग सफलता पाना चाहते हैं। क्लियर रहेगा, तो यहाँ ऑप्शन आप एवरीवन रखेंगे। बहुत ही आसान होता है अगर आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाएँ। ठीक है, हिंदी समझना पड़ेगा, कहानी आपको समझ में आती चली जाएंगी। समटाइम्स, अच्छा देखिए, जो 5 क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही आसान तरीका रहता है उसको पूछे, स्टोरी बहुत ही मिनिमम, बहुत ही नॉर्मल सी रहती है और बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, टफ से टफ चीज़ें भी होंगी, ये पेपर में GD में पूछा गया था। ठीक है, तो GD वाले अच्छे से इसको देखें और ध्यान से तैयार करें। समटाइम्स दे विल, ब्लैंक दे दिया, फेल्योर। ठीक है, फेल्योर कुछ भी आप बोलें, बट दैट्स व्हाट्स लाइफ इज़। ठीक है, यही एक जीवन है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, सी कह रहा है, इनकाउंटर कह रहा है, अपोज कह रहा है, क्लैश कह रहा है। ठीक है, सी मतलब होता है देखना, मीनिंग जरूर जानिए। ठीक है, इनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, अपोज का मतलब होता है विरोध करना, क्लैश का मतलब होता है टूट पड़ना। तो लाइन देखिए, कह रहा है समटाइम्स दे विल इनकाउंटर फेल्योर या फेलियर। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा, दे विल इनकाउंटर फेल्योर, वे लोग क्या करेंगे, असफलता का सामना करेंगे। ठीक है, समटाइम्स दे विल इनकाउंटर फेलियर का सामना करेंगे। ठीक है, लेकिन विरोध, फेलियर का विरोध करना गलत बोलेंगे, फेलियर को देखेंगे गलत है, फेलियर पे टूट पड़ेंगे गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा, मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकाउंटर शब्द का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है,
कभी कभी वो क्या होंगे, असफलता को मिलेंगे या असफलता से सामना होगा। आगे, बट दैट्स वाट लाइफ इज़, यही वो चीज़ है जो जीवन है। अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, यहाँ पे आर नहीं, ये जो होना चाहिए। खैर, उतार चढ़ाव क्या है, जीवन का एक हिस्सा है। ऑल यू नीड इज़ टू टेक दैट फेलियर इन योर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपको आवश्यकता है करने को लेके, उसको लेके एक लाइन बोली जा रही है, उस लाइन को देखिए, मीनिंग देखिए। विंग पंख, स्ट्राइड, स्ट्राइड का मतलब होता है लांघना या प्रगति करना, ठीक है। वॉक मतलब चलना, रन मतलब दौड़ना। देखिए लाइन को फिर, कह रहा कि ऑल यू नीड, तुम्हें आवश्यकता जो सब चीज़ों की है, इज़ टू टेक, लेने की, दैट फेलियर या फेलियर इन योर स्ट्राइड, ठीक है। फेलियर जो है, कह रहा है कि ऑल यू नीड टू टेक दैट फेलियर इन योर स्ट्राइड, कह रहा है कि जो तुम्हें आवश्यकता है, ऑल यू नीड, जो तुम्हें पूरी आवश्यकता है, इज़ टू टेक, लेने के लिए, दैट फेलियर इन योर स्ट्राइड, मतलब जो असफलता है तुम्हारी प्रगति में, ठीक है, जो असफलता है तुम्हारी प्रगति में, उसको तुम्हें क्या करना है, लेना चाहिए। किस प्रकार, लर्न फ्रॉम इट, इससे कुछ सीखो, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी मत भूलो, ठीक है। तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा स्ट्राइड। स्ट्राइड चौथे में भरेंगे, जिसकी मीनिंग क्या होती है, प्रगति करना या लांघना होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अभी मैं एक बार क्विक हिंदी दे दूंगा आपको ताकि इजीली करेक्ट कर पाएँ, ठीक है। पाँचवा ऑप्शन देखते हैं, देखिए थे साथियों पाँचों में क्या फिल किया जाएगा। लाइन बढ़ते हैं, इट डजेंट मैटर हाउ, या नहीं मतलब रखता है हाउ और वेयर यू कम फ्रॉम, कैसे और कहाँ से तुम आते हो। सक्सेस हैपेंस टू दोज, सफलता उन्हीं को मिलती है, हु, ब्लैंक दे दिया, हैंड्स विथ डिफ़िकल्टीज़। देखिए अवॉइड, जो अवॉइड करते हैं, मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सी करते हैं, तो सेक, लाइन सुना होगा आपने, ठीक है। सेक हैंड, सेक हैंड का मतलब होता है हाथ मिलाना। तो कह रहा है कि सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है, टू दोज, उन्हीं को प्राप्त हुई, हु सेक हैंड्स विथ डिफ़िकल्टीज़, जो समस्याओं से मिलते हैं या समस्याओं का सामना करते हैं, ठीक है। अभी मैं हिंदी एक बार फटाफट देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए लिखा, सक्सेस बिगिंस इन माइंड, सफलता मन से ही शुरू हो जाती है। दिस इज़ वंडरफुल कोट, ठीक है। टू एक्सप्लेन, या अच्छा शब्द है टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने को लेके, ठीक है। द पावर ऑफ हैविंग फेथ इन योर सेल्फ, जो विश्वास करने की शक्ति होती है अपने अंदर। चूँकि एवरीवन वांट्स सक्सेस, चूँकि सभी कोई सफलता चाहते हैं। दे ऑल ट्राई देयर बेस्ट, ये लोग अपना अच्छा करते हैं, अपना प्रयास सही तरीके से करते हैं। समटाइम्स दे विल इनकाउंटर फेल्योर, कभी कभी वो असफलता का सामना करते हैं। बट दैट्स व्हाट लाइफ इज़, लेकिन यही जीवन है, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, उतार चढ़ाव जीवन का एक हिस्सा है। ऑल यू नीड इज़, तुम्हें जो आवश्यकता है, इज़ टू टेक, लेने के लिए, दैट फेलियर इन योर स्ट्राइड, तुम्हारी सफलता में जो असफलता का एक, या सॉरी तुम्हारी असफलता में जो एक सीख मिलनी चाहिए तुम्हें, जो तुम्हें लेना चाहिए या एक समझना चाहिए। लर्न फ्रॉम इट, असफलता से सीखना चाहिए। नेवर फॉरगेट इट, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। लिखा है लास्ट में, इट डजेंट मैटर हाउ, या नहीं मतलब रखता है कैसे, आर वेयर, या कहाँ, यू कम फ्रॉम, तुम आते हो, ठीक है। यह नहीं मैटर करता कि तुम कहाँ कैसे और कहाँ से आते हो। सक्सेस हैपेंस टू दोज हु, सफलता उन्हीं को मिलती है, हु शेक हैंड्स विथ डिफ़िकल्टीज़, जो समस्याओं से हाथ मिलाते हैं या जो समस्याओं का सामना करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल फिर 9:15 पे लाइव, ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ों को लेके, ताकि जीडी वाले इजीली समझें इसको, CHSL भी समझे, हर कोई समझे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, उम्मीद है कि आप लोग घरों में होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तैयारी करते रहिए, डेली मैं 9:15 पे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, ताकि आपको चीज़ें सीखने को मिले। इसमें जो 2 अहम बातें थी याद करने की, एक तो आपको मीनिंग ज़रूर ध्यान रखना है, दूसरा आपको हिंदी निकालना है। नहीं भी आ रहा, लाइनें जोड़िए, लाइन जुड़ जाएंगे, आंसर मिल जाएगा। जिनको ये नहीं समझ में आता कि क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जिसमें यह समझाया गया कि क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करें, तो आप ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।